तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आजकल के मौसम में मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है और डेंगू, बुखार, चिकनगुनिया और अलग-अलग तरह की मच्छरों से होने वाली बहुत सारी बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है ऐसे समय में। तो हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए अपने गार्डन से ही, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका यूज़ करके हम बुखार से, मच्छरों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, तुलसा जी तो हम सभी जानते हैं, सभी के घरों में लगाई जाती हैं। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल होती हैं। तुलसा जी की महक से मच्छर दूर भी रहते हैं और ये वायरल फ़ीवर के लिए, डेंगू चिकनगुनिया के लिए एक रामबाण औषधि है। तो अगर आपके गार्डन में नहीं है तो तुलसा जी को ज़रूर आप ऐड कीजिए। आप घर में रोज़ चाय बनाते समय इनकी पत्तियां डाल सकते हैं। 10 से 12 पत्ती चाय में रोज़ डाल दें तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और बुखार वगैरह से आपको राहत रहेगी, नहीं आएगा। इसके अलावा गिलोय की पत्तियां, गिलोय की डंडी, गिलोय की आपको ब्रांच मिल जाए, कम से कम ये 1 उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए, 2 साल पुरानी होनी चाहिए। और अगर आपको ये नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा हितकारी रहती है। तो आपको गिलोय लेना है। और ये है अश्वगंधा का प्लांट, आप इसके पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा बहुत ही अच्छी एक औषधि है और ये जनरल हेल्थ टॉनिक होता है। तो ये बुखार वगैरह के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अश्वगंधा और नीम के पत्ते से कड़वाहट आ जाती है वैसे तो, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं भी। तो आप क्या करें, आप काढ़ा बनाएं रोज़ और आप रोज़ उसे पिएं काढ़े को, या हफ्ते में 2 से 3 दिन पिएं और फिर 1-2 दिन छोड़ दें, फिर 1-2 दिन फिर चालू कर दें छोड़ के। तो आपको काढ़ा कैसे बनाना है, या आप इन सब चीज़ों औषधियों को अपने चाय में भी डाल सकते हैं। चाहें तो इसमें और भी जैसे मुलैठी है, उन सब को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे गार्डन में अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। ये गिलोय थोड़ी मोटी भी है मेरे पास, ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए ऐसे निकाली है। फिर मैं अभी, मुझे ज़रूरत नहीं है नीचे से, वरना मुझे निकालना पड़ेगा। काफ़ी मोटी शाखा भी है, ब्रांच। और ये कुछ मसाले हैं। तो हमें काढ़ा बनाने के लिए, और एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें 5 से 7 पत्ते तुलसा जी के लेने हैं, 2 से 3 पत्ते या थोड़े से पत्ते अश्वगंधा के लेने हैं। इसको आप, गिलोय को आप कूट लीजिए, अच्छे से खरल कर लीजिए। और ये कितनी लेनी है आपको कम से कम ये इस तरह से, इतना भी आप ले लेंगे तो काफ़ी है। इसको कूट लीजिए अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें और कुछ काली मिर्च और लौंग भी डाल सकते हैं आप, चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, और अदरक हमारे घर में सभी को अवेलेबल होता है, तो अदरक आप ले लीजिए। ये थोड़ा-सा आप अदरक भी डाल लीजिए। तो आप इन सबको अच्छे से तब तक उबालिए। और आप डाल सकते हैं इसमें लेमन ग्रास के पत्ते डाल सकते हैं, लेमन ग्रास। और आप चाहें तो अजवाइन के पत्ते भी डाल सकते हैं। ये भी खांसी, बुखार, जुकाम और नज़ला जो हो जाता है उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। तो इन सब चीज़ों को आप डालकर रोज़ इसका खाली पेट 2 से 3 बार आप काढ़ा पिएँ, 2 बार तो कम से कम पिएँ। तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो नहीं आएगी आपको। डेंगू अगर मच्छर ने काट भी लिया तो कम हो जाएगी उसकी संभावना, क्योंकि ये प्लेटलेट्स काउंट आजकल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा पपीते का आप पत्ता का रस और गिलोय का रस, ये सब चीज़ें अगर पीते रहेंगे तो मच्छरों से होने वाली बीमारियों में आपको बहुत, मतलब नहीं होंगी। और
अगर हो गई है और प्लेटलेट काउंट्स कम हो गई हैं तो आप दवाई के साथ साथ गिलोय का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पपीते का प्लांट भी है, तो ये सब आप अपने गार्डन में भी ज़रूर लगाएंगे। ये सब औषधि तो मच्छरों से आपको और बहुत सारी बीमारियां अपने आप से कंट्रोल रहेंगी अगर आप इनको अपनी डाइट में रोज़ ही ऐड कर लें। अपने घर में चाय बनती है या काढ़ा बना के रोज़ पिएं तो ये सब आपको बुखार नहीं होगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी दोस्तों? चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और कोई सुझाव हो या कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।